हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी जीडी की तैयारी, जिसकी एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हो रही है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे हमारे इस बार जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जो पिछली बार की भर्ती में कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो सभी इस बार फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो आपको पहले पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। जीडी के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होती है। जो हिंदी करना चाहता है वो हिंदी ऑप्शन लेगा, जो इंग्लिश करेगा वो इंग्लिश के क्वेश्चन करेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें पहले ये करना है कि जो सब्जेक्ट चूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश, उस सब्जेक्ट को पहले करना है। मुश्किल से 20 क्वेश्चन है तो 3-4 मिनट में हिंदी या इंग्लिश जो भी करना है वो हो जाएगी। ये 4-5 मिनट में वो हो जाएगी, जीके हो जाएगी। इसके बाद जो भी समय बचेगा वो हमें मैथ और रीजनिंग को देना है। तो उसके बाद हमें रीजनिंग करनी है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम देखते ही कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें लगेगा कि इनमें कुछ टाइम लगेगा, तो हमें उन क्वेश्चनों को रिव्यू फॉर मार्क करके छोड़ देना है, ताकि हम जब लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। और सारे क्वेश्चनों को ये है कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया उसको कर लो, बाकी को लगा रिमार्क करके छोड़ दो। उसके बाद मैथ को तो मैथ में सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं आप वो कर लो। और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बार ये करो कि जिन जिन क्वेश्चनों पर आपने मार्क लगा के छोड़ा था उन क्वेश्चनों को करो, ताकि आपको ये भी नहीं रहेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन बच गए, और कन्फ्यूज नहीं होगा। आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं इसको बाद में टाइम दूंगा। जिससे ये होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, और एक प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई टाइम तो हो गया और क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया। तो सबसे पहले जब भी कोई भी पेपर हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, आप मतलब किसी की भी तैयारी करो, कोई भी पेपर हो, उसमें ये कहना है कि पहले उन प्रश्नों को करो जो जीके के हैं या कोई अनदर सब्जेक्ट है, जिनको हम आसानी से 4-5 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग को टाइम दिया करो। और मैथ रीजनिंग का कोई भी पेपर सोल्व करना तो इसी टाइप से करो कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तुरंत कर लो, 1 मिनट के अंदर हो गया तो ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि मैं इसको टाइम दूंगा तो ये प्रश्न मैं कर लूँगा लास्ट तक, तो आप उसको रिमार्क करके छोड़ दो। और आपका और पूरा पेपर होने के बाद उस पेपर को उसी क्वेश्चन पर रिमार्क किया है उस पर जाओ और उस क्वेश्चन को कर लो। आपके पास जितना टाइम बच रहा है उस हिसाब से उस क्वेश्चन कर लो, तो ये आपका फ़ायदा होगा। एक ही है कि हम तुक्का लगाएं या ना लगाएं। तो तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 4-5 दिन पहले टेस्ट दो, और उसमें जो क्वेश्चन ये है कि तुक्का लगा सकते हैं आप, कि आपको पता है 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो आप उन 2 ऑप्शनों में तुक्का लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। अगर आपने 5 मॉक टेस्ट दिए और उनमें ऐसे तुक्का लगाया, 2 क्वेश्चन से 2 आंसर तो आपने डिलीट कर दिया कि इनमें से नहीं हो सकता, और सिर्फ 2 आंसर बचे हैं और उनमें आपने तुक्का लगाया, अगर उससे आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप तुक्का लगाओ। और अगर ये है कि उससे नंबर नहीं बढ़ रहे, आपके माइनस में जा रहे, तो आप तुक्का ना लगाओ। उन क्वेश्चनों को छोड़ दो जो नहीं आते। क्या ना, ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।